क्या भारत ने ऐसा रोबोट बना लिया है जो अब इंसान की जगह बॉर्डर पर लड़ेगा? और क्या चीन और पाकिस्तान की नींद उड़ चुकी है इस रोबोट की पहली झलक देखकर? आखिर क्या चल रहा है डीआरडीओ की सीक्रेट लैब में, और क्या वो मिशन भीम्स हकीकत बनने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल, ऐसा क्या है इस रोबोट में कि इसके पीछे लग गए 180 लाख करोड़? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं IBN हिंदी, भारत की वो आवाज जो सीधा दिल तक जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगली जंग में इंसानों के साथ साथ विज्ञान भी कंधे से कंधा मिलाकर मैदान में उतरेगा? कल्पना कीजिए, एक ऐसा योद्धा जिसे कभी थकान नहीं होती, जो कभी सोता नहीं, और जिसके हथियार हैं तकनीक की अद्भुत शक्ति। जैसे आपने सुपर हीरो फिल्मों में देखा हो, वैसे ही हमारे सैनिक अब एक मैकेनिकल साथी के साथ लड़ेंगे। विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन डीआरडीओ सचमुच कुछ वैसा ही कर रहा है। जरा सोचिए, हमारी तकनीक ने अब सबकी कल्पना से आगे कदम रख दिया है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के वैज्ञानिक पहले ही एक मानव रूपी रोबोट तैयार कर रहे हैं जो अग्रिम पंक्ति के सैन्य अभियानों में हिस्सा ले सकेगा। ये कोई फिल्मी कल्पना नहीं है, सचमुच हमारा अगला सुपर हीरो उड़ने को तैयार है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे भारत ने अपनी बहादुरी को बुद्धिमत्ता से जोड़ा है और बना दिया है ये अद्भुत युद्ध साथी। याद रखिए, इतिहास स्वयं गवाह बनेगा कि हमारे वैज्ञानिकों ने क्या कर दिखाया है। वैज्ञानिकों की खोज पुणे में डीआरडीओ के रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट इंजीनियर्स के वैज्ञानिक पिछले 4 वर्षों से दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इन्होंने रोबोट के ऊपरी और निचले हिस्सों के अलग अलग प्रोटोटाइप तैयार कर लिए हैं और आंतरिक परीक्षणों में कई जटिल कार्य सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। कई इंजीनियर, कंप्यूटर विशेषज्ञ और सेंसर डिजाइनर मिलकर काम कर रहे हैं ताकि तैयार हो सके एक ऐसा मैकेनिकल सैनिक जो मानव कमांड के अधीन रहकर सबसे खतरनाक मिशन भी अंजाम दे सके। डीआरडीओ ने इस मशीन का प्रदर्शन हाल ही में एक राष्ट्रीय कार्यशाला में किया, जिसमें सेना के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद रहे। वैज्ञानिक लगातार संतुलन बनाए रखने, तेज डेटा प्रोसेसिंग और संवेदनशील ऑडियो विजुअल सेंसर जैसी चुनौतियों को पार कर रहे हैं। तलोले ने बताया कि इन पर काम हो रहा है और यदि सब ठीक रहा तो 2027 तक यह परियोजना पूरी हो सकती है। मतलब आने वाले कुछ सालों में भारतीय सेना में एक ऐसा यंत्र शामिल होगा जो अब तक सिर्फ कल्पना में ही था। साथ ही सरकार ने इसे नेशनल प्रायोरिटी घोषित किया है ताकि देश की इस नई ताकत को तेजी से उड़ान मिले। इस मानव रूपी रोबोट की क्षमताएं सुनकर आपका दांत चौड़ा रह जाएगा। ये 2 पैरों वाला बाइपेड है और इसकी बाहें हैं अति महत्वाकांक्षी काम करने वाली। वैज्ञानिकों ने बताया है कि इसके दोनों हाथों में कुल 24 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे। मतलब एक हाथ में 7 ग्रिपर, हाथ के पंजे में 4 और सिर में 2 डिग्री की स्वतंत्रता। ये शक्ति ऐसी है मानो मानव मांसपेशियों की नकल करने वाले झुका झुका जोड़ हो। इसका अर्थ है कि ये बंद लूप ग्रिपिंग से जटिल वस्तुएं भी पकड़ सकता है। उदाहरण के लिए भारी दरवाजा खोलना हो, या कोई कंटेनर उठाना हो, या दबाव वाली पाइप की वाल्व खोलनी हो, ये सब काम ये मिनटों में कर लेगा। खतरनाक सामग्री जैसे खदान, विस्फोटक और ज्वलनशील तरल भी ये सहजता से संभाल लेगा। यानी जो काम इंसान के लिए कई घंटों और जोखिम में होते हैं वह इसे कुछ सेकंडों में निपटा देगा। यहाँ तक कि डीआरडीओ ने साफ कह दिया है कि इस रोबोट की स्वायत्त क्षमताओं के बावजूद भी ये खुद से कोई युद्ध निर्णय नहीं लेगा। हर महत्वपूर्ण निर्णय मानवीय नियंत्रण में होगा। यानी यह शानदार मशीन भी मनुष्यों की निगरानी और हिदायत से ही चलेगी। इसमें लगे उन्नत सेंसर और एक बुद्धिमान ऑपरेटिंग सिस्टम से लैस ये हर पल अपने आसपास की ध्वनियों और दृश्यों को स्कैन करता रहेगा। चाहे ऊंची पहाड़ियों का टेढ़ा पेढ़ा रास्ता हो या बरसाती जंगल का अंधेरा हो, यह बाइपेड रोबोट हर परिस्थिति में संतुलन बनाकर चलेगा और गिरने पर अपने आप उठकर मिशन जारी रखेगा। सरल शब्दों में कहें तो हमारी सेना के लिए अब विज्ञान की यह नई शक्ति अनमोल है। सीमा पर अद्भुत युद्ध दृश्य कल्पना कीजिए। सीमा पर गहराती रात के बीच एक आतंकी समूह वार की तैयारी में है। तभी पहाड़ों की धुंध में एक दुर्लभ मानव रूपी आकृति उभरती है। वह कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि हमारा डीआरडीओ का मानव रूपी योद्धा है। बिना कोई आवाज किए उसने छुपकर दुश्मन कैंप की ओर कूच कर लिया। दुश्मन को विश्वास ही नहीं हो रहा था। वे देख रहे थे एक मानव समान मशीन को जिसने आकाशी निशानेबाजी की तरह गोलियां चलाई। जैसे ही रोबोट ने हमला झेला, एक जवान रणवीर सामने गिर गया। मानव रूपी योद्धा तुरंत उसके पास पहुंचा, उसे अपनी कंधे पर उठा लिया और सुरक्षित पीछे खींचा। उस पल ऐसा लगा जैसे कोई सुपर हीरो आ गया हो। जवानों ने तालियां बजाकर उत्साह जताया क्योंकि यह मशीन उनके साथी की जान बचा रही थी। जैसे कह रही हो, तुम बेफिक्र हो जाओ, मैं संभाल लूंगा। इस दृश्य ने भारतीय जवानों में नई आत्मा का संचार कर दिया। एक कमांडर ने दूर से गर्व से कहा, वैज्ञानिकों ने असल में जादू कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ दुश्मन हैरान थे। पाकिस्तानी कप्तान ने कह दिया, भारत ने हमारी नींद उड़ा दी। चीनी जासूसों की रिपोर्ट में लिखा गया, इंडिया ने मानवनुमा मशीन भेज दी। लेकिन हमें इस पर गर्व है क्योंकि हमारे जवानों ने देखा कि अब उनके साथ है एक ऐसा साथी
जो कभी थकेगा नहीं। यह सकल्पनीय युद्ध दृश्य इसके बाद मैदान में भी अद्भुत दृश्य देखने को मिला। रोबोट ने एक तेज मूव बनाते हुए दुश्मन के कब्जे वाले इलाके पर धावा बोला। वहां धुआं धड़क के बीच उसने दुश्मनों को चित कर दिया। एक जवान थक कर पीछे हटने पर पलटा और देखा, वही मशीन हमारे बीच खड़ी थी, दुश्मनों की तरफ फोकस्ड। एक गोली उसकी बांह से टकराई, पर वह मुस्कुराया और अपनी मिसाइल नुमा बाहों से गोलियां आगे बढ़ाता चला गया, मानो कह रहा हो, मैं हारूंगा नहीं। इससे एक और सैनिक की जान बच गई। दुश्मन की टोली आश्चर्यचकित हो उठी। उन्हें लग रहा था जैसे विज्ञान ने जादू कर दिया हो। इसी बीच भारतीय अफसरों ने आश्वस्त होते हुए देखा कि हमारी सेना में एक नया और कभी न थकने वाला साथी आ गया है। जवानों का जोश आसमान छूने लगा। उनके वीर हौसले की पटाखे अब फूट रहे थे। इस अद्भुत युद्ध दृश्य ने सबको दिखा दिया कि अब सिर्फ इंसान ही नहीं, विज्ञान की शक्ति भी हमारी सेना के साथ है। दुश्मन की तरफ अफरा तफरी का आलम हो गया है। पाकिस्तानी अखबारों की हेडलाइन लिखी जा रही है, भारत ने मानव समान मशीन सिपाही तैयार किया। चीन के सैन्य विशेषज्ञ आश्चर्यचकित हैं। शतरंज की इस चाल पर वे सोच रहे हैं कि इंडिया ने तकनीक की कौन सी छलांग लगा ली। अमेरिका के रक्षा विश्लेषक भी कह रहे हैं, अगर यह रोबोट कामयाब रहा तो भारत को युद्ध के मैदान में जबरदस्त बढ़त मिलेगी। दुनिया भर में इस खबर की गूंज है। सोशल मीडिया पर रोबोटिक सेना मेड इन इंडिया ट्रेंड हो रहे हैं। एक अंग्रेज पत्रकार ने मजाक में कहा, इंडिया ने अब रोबोट फौज खोली है, फोबिया की तरह दुश्मन सहरगर्मी में है, और हमें गर्व है कि विज्ञान ने हमारी सलामी को और ऊंचा कर दिया है। कल्पना कीजिए, पाकिस्तानी सीमा पर एक अंधेरी रात, अचानक एक इंसान जैसी आकृति निकलती है, लेकिन यह कोई आम आदमी नहीं, हमारा मानव रूपी योद्धा है। उसने बेहद चुपके से लक्ष्य कर फायरिंग की। बदमाशों को पता ही नहीं चला कि उनका महत्वाकांक्षी अभियान आखिरकार ठप क्यों हो गया। जब भी अगले हफ्ते उनकी नजर किसी अजगर सी सिलहूट पर पड़ी, उन्होंने सोचा, ये क्या, पता नहीं हमारे सामने कब विज्ञान की परछाई आ जाए। यही है गुप्त कमांड की चाबी, बिना बिगाड़ बनावट के दुश्मन को चौंकाना। इस पूरे चमत्कार के पीछे छुपा है भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों का खून पसीना। पुणे के प्रयोगशाला में हमारा युवा दल ऐसे काम कर रहा है जैसे मशीन से कह रहा हो, चल पड़ो। कोई इंजीनियर गर्व से बताता है, भाई कल इसने खुद ही रास्ता पहचान लिया था। साथ वाला हंसता हुआ कहता है, मेरे देखे मशीन पर आत्मा आ गई। इन जज्बातों में देशभक्ति की खुशबू है और लगन की चमक है। वैसे ये कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि असली ज़मीर की जीत है। हमारे वैज्ञानिक आम लोगों की तरह दिखते हैं, बस सोच बेमिसाल है। एक ने कहा, हम ये काम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। उनके चेहरों की मुस्कान और आंखों की चमक में दिखता है गर्व कि उन्होंने नया इतिहास रच दिया है। जब यह मशीन कामयाब हो जाएगी तो वे गर्व से कहेंगे, भारत का एक और सपना सच हो गया। देखिए, अब हमारे देश के युवा भी प्रेरित होकर कह रहे हैं, हम भी इसी रास्ते पर चलेंगे। बच्चों ने स्कूल में कहानियां बनानी शुरू कर दी हैं और घर में हर कोई इस बात को सराह रहा है कि विज्ञान ने हमें नई जान दी। भविष्य की उम्मीदें। यह कहानी सिर्फ युद्ध तक ही सीमित नहीं रहेगी। डीआरडीओ के अधिकारियों ने कहा है कि ये रोबोट सिर्फ मोर्चों पर ही नहीं, हमारे अस्पतालों और फैक्ट्रियों में भी काम आएंगे। सोचिए, अगर अस्पताल में कोई ऑपरेशन करना हो और सर्जन का हेडशेक पैदा करना हो तो ये रोबोट उसे संतुलन में रखने में मदद करेगा। या कोई खतरनाक धातु पिघलाते बंचारे में काम करता हो तो यह मशीन सुरक्षा देगा। अंतरिक्ष मिशनों में भी ये सहायक बनेंगे। मंगल या चंद्र मिशन में जीवन की रक्षा करेंगे। असल में डीआरडीओ ने साफ कहा है कि इस तरह के रोबोट स्वास्थ्य, अंतरिक्ष और विनिर्माण जैसे कई क्षेत्रों में क्रांति ला सकते हैं। यानी हम न केवल सेना बल्कि पूरी जनता के लिए सुरक्षा और विकास के अग्निपथ तैयार कर रहे हैं। अब देश का हर नागरिक गर्व से कहता है, जय विज्ञान, जय भारत। छोटे बच्चे से बड़े बूढ़े तक हर दिल में ये ऊर्जा समाई हुई है। हमारी युवा पीढ़ी मानकर चल रही है कि हमारा देश आसमान पर चमकने वाला है। निष्कर्ष एवं कॉल टू एक्शन दोस्तों, इस अद्भुत कहानी ने हमारे दिलों में देशभक्ति की जो आग जलाई है वह आपको अभिभूत कर देगी। हमें गर्व है उन सभी वैज्ञानिकों और जवानों पर जिन्होंने मिलकर यह ऐतिहासिक उपलब्धि दिलाई। आपने देखा कैसे भारत ने अपने हौसले और तकनीक से इतिहास रचा है। अब बारी अब सब की है। अगर आपको भी इस तकनीकी चमत्कार पर गर्व है और आपको रोमांचक लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर जुड़े रहिए। दोस्तों को भी दिखाइए कि भारतीय विज्ञान कितनी दूर तक पहुंच चुका है। कमेंट में बताइए आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा रोमांचक लगा। हमारी ताकत आपका साथ है। जय हिंद, जय विज्ञान।